हम नूरे हिकमत चैनल में आपका इस्तकबाल करते हैं, स्टोरीज दैट इनलाइटन योर सोल। रहमदिल शहजादे का नया इम्तिहान। रहमदिल शहजादे की कोठड़ी का दरवाजा खुला तो उसका दिल धिक धक करने लगा। अंदर दाखिल होने वाले दो आदमी थे। वो शक्ल ही से खूनख्वार नजर आ रहे थे। उनके हाथ और बाजू खून आलूद थे। दरवाजा खोलकर दोनों वहीं खड़े हो गए। उनमें से एक आदमी कड़कदार लहजे में बोला, तुम ताजिर हो? शहजादे ने हिकलाते हुए जवाब दिया, हाँ मैं ताजिर हूँ। वही शख्स फिर कहने लगा, तो फिर चलो हमारे साथ, तुम्हें राबिल की खिदमत में पेश होना है। वो शहजादे को पकड़कर बाहर ले आए। यहाँ दो आदमी और खड़े थे। उन्होंने शहजादे को साथ लिया और एक छोटी सी हवेली में ले गए। वहाँ हो का आलम था। शहजादे और उन दो आदमियों के अलावा कोई न था। एक कमरे से साबन और नए कपड़े लाकर शहजादे को दिए गए। शहजादा नहा धोकर बाहर निकला तो वो दोनों उसका रंग रूप देखकर हैरान रह गए। उन्होंने दोबारा शहजादे को साथ लिया और बड़ी महल निमा हवेली के एक खूबसूरत और निहायत नफीस अंदाज में सजे हुए कमरे में लाकर बैठा दिया। दोनों आदमी बाहर दरवाजे ही पर खड़े हो गए। फिर थोड़ी देर बाद एक लंबा तड़ंगा शख्स अंदर दाखिल हुआ। उसके साथ पहले वाला वही शख्स था जिसने शहजादे और कातिल डाकू को दूसरे डाकुओं से खरीदा था। लंबा शख्स बहुत बारोब था और दूसरा शख्स हाथ बांधे उसके पीछे खड़ा था। मोहतरम राबील, डाकुओं के मुताबिक ये शख्स ताजिर है और हीरे जवाहरात का काम करता है। मैंने डाकुओं से एक हीरा खरीदा था। उनको इसकी कीमत का अंदाजा नहीं था, इसलिए जल्दी में औने पौने दामों दे गए। उसने हैरा राबील के सामने पेश कर दिया। गालिबन राबील ने पहले ही हीरे को देख लिया था। वो शहजादे की तरफ देखकर बोला, सच सच बताओ, तुमने ये हैरा कहाँ से चराया था? शहजादा आजिजी से बोला, जनाब, मेरे मुल्क में उन हीरों की तजारत होती है और ये दूसरे मुल्कों में फरोख्त करके गला, जानवर और दूसरी चीजें खरीदी जाती हैं। राबिल गौर से शहजादे की तरफ देख रहा था कि कहीं ये झूठ न बोल रहा हो। उसने पूछा, तुम्हारे पास इस तरह के कितने हीरे हैं? शहजादे ने कहा, जनाब, मेरे पास इस तरह के हीरों की कई थैलियां थीं। वो सारी थैलियां लेकर मैं तिजारत के लिए निकला था, लेकिन बदकिस्मती से डाकुओं के हथे चढ़ गया और उन्होंने सब कुछ लौटकर मुझे आपके आगे फरोख्त कर दिया। शहजादे की बातें सुनकर राबील ने सर हिलाया और कहने लगा, नौजवान, मुझे ये सब सुनकर अफसोस हुआ। मैं तुम्हारे साथ एक सौदा करना चाहता हूँ, लेकिन इसमें ईमानदारी पहली शर्त है। उसके मुन्ना से ईमानदारी का लफ्ज सुनकर शहजादे को अजीब सा लगा। जनाब, इस मामले में आप मुझे ईमानदार पाएंगे। राबील ने पीछे खड़े आदमी को मुखातब किया, उस ताजिर को चंद माह तक आराम से यहीं रखो। खूब आराम के बाद जब उसकी सेहत बहाल हो जाए तो फिर हम उससे मामले की बात करेंगे। ये कहकर राबील तेजी से वापस मुड़ गया और दूसरा शख्स रुखसत से शहजादे को आरामगाह की तरफ ले गया। उसने मखसूस खादमों को शहजादे को बेहतरीन खाना भी लाने के लिए कह दिया। वो बताने लगा कि राबील एक मुल्क का ताकतवर बादशाह है। उसके हुक्म के बगैर वहाँ कोई काम नहीं हो सकता। वो इन हीरों का मोहताज नहीं है। 1 महीने के बाद वो तुम्हारे बारे में क्या फैसला करता है, मुझे उसका कोई इल्म नहीं है। इतनी देर में खाना लग चुका था। लजीज खाना खाने के बाद उसे ख्वाबगाह में पहुंचा दिया गया। शहजादे की ख्वाबगाह के 2 दरवाजे थे। एक तो हवेली के अंदर खुलता था और दूसरा बाहर की जानिब था, जहां एक बाग था। खाना खाने के बाद शहजादे की आंख बंद होने लगी और वो गहरी नींद में चला गया। 2 महीने इस तरह आराम से गुजर गए। एक दिन वो बेफिक्र होकर सो रहा था। आधी रात का वक्त था जब उसे बाग वाले दरवाजे से दस्तक की हल्की हल्की आवाज सुनाई देने लगी। पहले तो शहजादे ने उसे अपना वहम समझा, लेकिन दस्तक की आवाज वक्फे वक्फे से मुसलसल आ रही थी। उसने उठकर आहिस्ता से दरवाजा खोल दिया। बहादुर शहजादा और खौफनाक रीछर। बहादुर शहजादा और नौजवान 2 दिन तक मुसलसल सफर करते रहे थे। नौजवान ने दरसत कहा था कि बस्तियां यहाँ से बहुत दूर हैं। वो शहजादे के अंदाजे से ज्यादा दूर निकले। रात गए जब दूर से लालटीनों की रोशनी नजर आई तो नौजवान डरते डरते बोला, वो सामने पहली बस्ती आ गई है, लेकिन हमारे दुश्मनों की बस्ती इससे हटकर है। शहजादे ने घोड़े की रफ्तार थोड़ी तेज की, क्योंकि अब पहाड़ी चट्टानें खत्म हो चुकी थीं और सिर्फ रास्ता थोड़ा पथरीला था। घोड़े के टापों की आवाज सुनाटे में दौड़ दौड़ तक सुनाई दे रही थी, लेकिन शहजादा उससे बेपरवाह था। डर और खौफ को उसने कभी अपनी जिंदगी में जगह न दी थी। जब वो मतलूबा बस्ती के नजदीक पहुंचे तो रात का 3रा पहर था। शहजादा घोड़े से उतर आया।
उसने नौजवान को घोड़े के पास छोड़कर बस्ती के अंदर जाने का फैसला किया। चांद की आखिरी तारीखें थीं, इस वजह से अंधेरा गहरा था। शहजादा बस्ती की जानिब जाने वाली पगडंडी पर चल पड़ा। बस्ती के मकान हमवार पत्थरों से बने हुए थे और उनकी छतें लकड़ी की बनी हुई थीं। हर मकान के सामने छोटे छोटे बागीचे थे जिससे वहां रहने वालों की खुशहाली का पता चलता था। इस वक्त लोग घोड़े बीचकर सो रहे थे। ये मौका शहजादे के लिए बड़ा सूदमंद था। चलते चलते वो बस्ती के दरमियान पहुंच गया। अभी तक उसे किसी रुकावट का सामना नहीं करना पड़ा था। बस्ती के दरमियान एक सबसे बड़ा मकान था। उसके चारों तरफ सब्जा था और एक छप्र के नीचे काफी तादाद में जानवर बंधे हुए थे। असल में शहजादे को नौजवान की बस्ती के लोगों की तलाश थी, लेकिन वो गुधे के सर से सींग की तरह गायब थे। फिर अचानक शहजादे पर कोई चीज झपटी। वो बेअख्तियार नीचे झुक गया और वो चीज उसके ऊपर से होती हुई सामने आ गिरी। शहजादा चौंकना हो गया। इसके सामने एक मोटा ताजा रीछ खड़ा सख्त नजरों से उसे घूर रहा था। शहजादे ने एक लम्हा जाया किए बगैर नियाम से तलवार खींच ली। रीछ दोबारा हमले के लिए तैयार हो चुका था। उसने जैसे ही शहजादे पर छलांग लगाई तो शहजादे ने एक तरफ होकर तलवार खिंजर की तरह उसके पेट में घुसीड़ दी। रीछ एक भयानक चीख मार कर तड़पने लगा। इसकी चीख से बस्ती के मकानों में हलचल मच गई और लोग अपने हथियारों को साथ लेकर घरों से बाहर निकलने लगे। थोड़ी ही देर में बहादुर शहजादा चारों तरफ लोगों के घेरे में आ चुका था। अक्लमंद शहजादा प्रस्थान में। अक्लमंद शहजादा नागवार किस्म की बू की वजह से बेहोश हो गया था। जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने आप को एक तारीक गार में मौजूद पाया। उसके चारों तरफ सांप ही सांप थे। शहजादे को हिलता देखकर एक सांप उसके नज़दीक आया। ये हाजिम जिन था। उसने अपनी पतली आवाज़ में शहजादे को मुखातब किया। आप ठीक तो हैं जनाब? हमें आपकी तरफ से बहुत फिक्र हो गई थी। शहजादा हाजिम जिन की आवाज़ सुनकर बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ हाजिम जिन। हम इस वक्त कहाँ हैं? इस वक्त हम जादूगर वजीर की झील से कुछ ज़्यादा दूर नहीं हैं। दरअसल झील के चौकीदार जिनों में से किसी ने हमें सरंग से निकलते देख लिया था। हमसे अंदाजे की गलती हो गई थी और सरंग ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकी। हाजिम जिन ने जवाब दिया, तो क्या अब हम यहाँ कैद रहेंगे? शहजादे ने भूलपन से पूछा। नहीं नहीं जनाब, यहाँ आए हुए आज हमें दूसरा दिन है और इस दौरान में हमारे साथी जिन मुसलसल एक और सरंग खोदते रहे हैं। वो सरंग मुकम्मल हो चुकी है। हमें बस आपके होश में आने का इंतज़ार था। उसके अलावा हमारे 2 साथी बादशाह के दरबार की तरफ रवाना हो गए हैं। अब हमें किसी बात की फिक्र नहीं करनी चाहिए। हाजिम जिन ने तफसील बताते हुए कहा। अव अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। शहजादा पुरमुसरत लहजे में बोला, लेकिन यहाँ से निकलने के लिए हमें अभी इंतज़ार करना होगा। पहले शाही जादूगर वजीर जादूगर से बचाव के लिए सारी मुमलकत के गर्द एक हिसार कायम करेगा। इसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। हाजिम जिन ने शहजादे को बताया। ये काम कब तक मुकम्मल हो जाएगा? शहजादे ने दोबारा पूछा। जनाब, इस बारे में हमें कुछ नहीं मालूम। हाजिम जिन ने माजरत के अंदाज में जवाब दिया। अभी शहजादा मजीद सवाल करना चाहता था कि अचानक गड़गड़ाहट की आवाजें आने लगीं, जैसे बादलों की शदीद गड़गड़ाहट होती है। इन आवाजों से गार में एक जलजला सा पैदा हो गया। फिर जमीन हिलने लगी। इस वक्त हाजिम की जोश भरी आवाज अभरी, साथियों, जल्दी से सरंग का रुख करो। उसकी आवाज थमने से पहले ही तमाम सानिब एक गुढ़े में गायब होने लगे। सबसे आखिर में हाजिम जिन ने शहजादे के गर्द कंडली मारकर उसको उठाया और गड्ढे में उतर गया। उसके गर्द अंधेरा ही अंधेरा था। शहजादे ने सख्ती से अपनी आंखें बंद कर लीं। इनका सफर जल्दी मुकम्मल हो गया। सरंग का दहाना एक महल में खुला था। जैसे ही ये लोग बाहर आए तो बड़े बड़े जिन्होंने नाचते गाते उनका इस्तकबाल शुरू कर दिया। एक बूढ़ा जिन सबसे आगे था और उसने अपने हाथों में शहजादे के कद से भी बड़े बड़े हीरों का हार उठाया हुआ था। एक एक हीरे का वजन कई कई किलो में था। ये बूढ़ा जिनों का बादशाह नियाज जिन्न था। ये बहुत कद आवर था। इसके सिर पर घने और सफेद बाल थे, जिनमें से 2 छोटे छोटे सुनहरी सेंग नजर आ रहे थे। उसकी आंखों में बुला की चमक थी। उसने शहजादे की पेशानी पर बूसा दिया और हार शहजादे के हवाले कर दिया। बादशाह जिन शहजादे को पहुंचने वाली तकलीफ पर रंजीदा था और बार बार उससे माजरत करता था। आखिर शहजादे ने कहा कि आप मुझे शर्मिंदा ना करें। एक बड़े जुलूस की शक्ल में शहजादे को महल के अंदर लाया गया।
शहजादे की अपनी जिंदगी महल में गुजरी थी, लेकिन उसने ऐसा महल कभी ख्वाब में भी न देखा था। महल की लंबाई चौड़ाई का कोई अंदाजा न था। उसकी छत 100 मीटर से ज्यादा बुलंद थी और उसमें जगह जगह फानूस लटक रहे थे। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। शहजादे को ये मालूम न था कि जिस जादूगर वजीर से वो बचकर आया है वो अब भी जिंदा है और उसकी नजरें अब भी शहजादे पर जमी हुई हैं। क्या शहजादा एक और खतरनाक इम्तिहान के लिए तैयार है? जानिए अगली कस्ट में। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो फिर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। शुक्रिया।